हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कोई कोई सा दिन ना सच में अच्छा नहीं होता है। सुबह होते के साथ ना कुछ प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद लगता है कि पता नहीं आज का पूरा दिन कैसा जाने वाला है। तो कुछ ऐसे ही मेरे साथ भी हो रहा है। एक तो सुबह में पता है आप सबको इतनी ज़्यादा भाग दौड़ रहती है, सब कुछ टाइम पे करना रहता है क्योंकि बच्चों को टाइम पे स्कूल भेजना है। तो जो भी नाश्ता लंच सब कुछ आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग करना पड़ता है कि स्कूल के लिए लेट ना हो जाए। और हमेशा बच्चों के स्कूल के एक दिन पहले मैं रात में सारी तैयारियां करके रखती हूँ कि मुझे क्या बनाना है नहीं बनाना है। तो आज मुझे बनाना था चावल के पोहे, जिसकी तैयारियां मैंने करके रखी थी। चावल और गुड़ मैंने मिला लिए थे, बस उसे ग्राइंड करना था। और ये देखिए ग्राइंडर की हालत, एंड मोमेंट में ग्राइंडर ख़राब हो गया और ये फिर ऐसे ही रह गया। अब मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी में मैं क्या बनाऊं। और बच्चे रोज़ पूरी रोटी ले जाना नहीं चाहते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ चेंज करके देना, और इतनी जल्दी में क्या बनेगा। तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो थोड़े से सत्तू घर में थे तो उसी का मैंने सत्तू वाली पूड़ी बनाकर बच्चों को दे दिया है। बच्चों को वो पसंद भी है और वो अच्छे से अपना लंच फिनिश करके भी आएंगे घर से। खाकर तो बहुत हड़बड़ी में गए हैं क्योंकि एकदम लास्ट मोमेंट में मैंने ये सब किया है, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि सब्ज़ी मैंने बना दी है, बस चावल ग्राइंड करूँगी और पुआ फटाफट बन जाना है। बट ऐसा हो नहीं पाया ना, तो फिर फटाफट मुझे सारी तैयारियां दोबारा से करनी पड़ी। लेकिन इतनी मेहनत के बाद एक अच्छी बात ये हुई ना कि एटलीस्ट सब कुछ टाइम पे हो गया। भले ही थोड़ा सा हौच-पौच हो गया था किचन में, सुबह सुबह भाग-दौड़ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन फिर भी सब कुछ टाइम पे हो गया और बच्चे अच्छे से स्कूल निकल गए हैं। तो बच्चों के जाने के बाद धीरे-धीरे करके मैं अपने घर के कामों में लगती हूँ। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि पूरा किचन बिखरा हुआ था तो वो मैंने समेट लिया। थोड़ा सा आटा बचा हुआ उसे मैंने रख दिया है, क्योंकि मैंने अभी अपने लिए यहाँ रोटियाँ नहीं बनाई है, क्योंकि इतनी सुबह की रोटियाँ बनाओगे ना आप तो खाते-खाते तक बिल्कुल ठंडी हो जाती है और बिल्कुल इच्छा नहीं होता है खाने का। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आटा रख दिया है, बाद में रोटियाँ बनाऊँगी। मुझे सच बोलूँ पूड़ी खाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, सत्तू वाली पूड़ी ये सब बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही। मुझे सिंपल सादा रोटी खाने का मन कर रहा है। तो जब खाऊँगी ना उसी वक्त गर्मा-गर्म बनाऊँगी। तो फटाफट मैंने यहाँ किचन समेटा और काउंटर टॉप गैस टॉप को सभी को मैंने क्लीन कर लिया है। थोड़े बहुत बर्तन हैं, इसे भी फ़िलहाल रहने देते हैं, इसे बाद में क्लीन करेंगे। पहले जो पूरा घर बिखरा हुआ है उसे समेट लेते हैं, क्योंकि घर की हालत कुछ खास ठीक नहीं है। तो पहले इसे ठीक करते हैं, उसके बाद जो बर्तन थोड़े बहुत है उसे क्लीन कर लेंगे। तो कुछ कर्टन मैंने निकाले थे तो उसे मुझे अभी वापस से इस बेड बॉक्स के अंदर डालना है, क्योंकि बाहर स्पेस है नहीं कि मैं उन्हें रख पाऊँ, और जैसे तैसे नहीं रख सकती, क्योंकि मैंने एक बार पहले बताया था कि चूहा इस रूम में आ गया था। तो उसके बाद से मैं डर गई हूँ। तो बाहर मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ भी ना रखूँ, जितना हो सके मैं उसे अच्छे से अरेंज करके अंदर ही रखूँ, ताकि वो सेफ़ रहे और अच्छे से रहे। सारे कर्टन को बेड बॉक्स के अंदर मैंने डाल दिया है, और अब बारी है इस वाले बेड को बनाने की, क्योंकि इसकी हालत आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। एक बार मैंने सोचा कि इस वाली बेडशीट को हटा देती हूँ, दूसरी बेडशीट यहाँ लगाऊंगी क्योंकि हल्की सी गंदी लग रही है। बट फिर आज मैंने छोड़ दिया, सैटरडे है ना, कल संडे है, तो एक ही बार जो भी वॉश करना होगा कल ही निकाल के वॉश करूँगी। तो फ़िलहाल के लिए इस बेडशीट को अभी यहीं रहने देते हैं। तो बेड अरेंज मैंने कर लिया था, बस थोड़ा बहुत मुझे रूम सेट करना था। सबसे पहले इन पर्दों को टाई करना था। टाई किए हुए पर्दे मैंने पहले भी कहा है कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर मॉर्निंग के समय इस तरीके से टाई करके रखती हूँ तो रूम की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फाइनली ये रूम डन हो गया है। तो इस रूम से निकलते हैं और चलते हैं घर के बाकी हिस्सों में, क्योंकि आज पूरे घर में कुछ चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हुई हैं, जिसे मुझे अगेन अच्छे से सेट करना है, अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना है, नहीं तो फिर मुझे ही बाद में टाइम पे मिलती नहीं है और फिर इरिटेशन होती है। इससे अच्छा है कि टाइम टू टाइम इसे अच्छे से दोबारा से ऑर्गेनाइज करके रख दूँ, ताकि समझ में आए कि हाँ कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हुई है। तो अभी क्या हुआ था कि जो बेडशीट है और जो कुशन कवर है वो एक दूसरे से मिक्स हो गए थे, और मुझे कई बार मिल नहीं रहे थे कि कौन सा कुशन कवर मैंने कहाँ रखा है, कौन सी बेडशीट मैंने कहाँ रखी है। एक्चुअली गलती मेरी ही थी। कई बार क्या होता है कि हड़बड़ी के चक्कर में हम चीज़ों को सही जगह ना रख के इधर उधर रख देते हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। तो सेम वही चीज़ हो रखी थी। तो इसलिए अभी मैं क्या कर रही हूँ, फ़िलहाल जो कुशन कवर है उन्हें छाँट के मैंने साइड कर लिया और उन्हें उनकी जगह पे प्रॉपर रख रही हूँ, ताकि पता चले कि हाँ यहाँ मैंने ये चीज़ें रखी हैं। और जो कुछ बेडशीट थी जो मिक्सअप हो गई थी, वो भी मैंने साइड करके रख दिया है, ताकि उसे भी उनकी जगह पे रखूँ, ताकि जो कुशन कवर है और बेडशीट है वो अलग अलग रहे और टाइम पे मुझे बड़ी ईजिली मिल भी जाए।
और मेरी मानो ना, बीच बीच में एक बार घर को रीसेट करना बहुत ज़रूरी होता है, दोबारा से उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि चीज़ें हमने सही से रखी है, बट निकालने और डालने के चक्कर में ना बहुत बार चीज़ें इधर उधर हो जाती है। तो एक बार टाइम निकाल के ना इन चीज़ों को सही तरीके से रखने से क्या होता है ना कि सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है। तो बीच बीच में टाइम निकाल के मैं एक बार देख लेती हूँ कि सारी चीज़ें मेरी सही से है या नहीं, और नहीं रहती तो फिर उसे अगेन अच्छे से रीसेट करती हूँ। उसके बाद मुझे अपने इस वॉश बेसिन वाले हिस्से की क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि बहुत गंदा हो रखा था। और वॉश बेसिन ऐसा हिस्सा होता है ना जो गंदा होता ही होता है, और आपको उसको क्लीन करना ही पड़ेगा टाइम टू टाइम। तो डेली बेसिस पे तो क्लीन हम करते ही करते हैं, लेकिन बीच में एक बार डीप क्लीनिंग तो बनती ही बनती है। तो एक एक चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया, और अब जाकर ये वाला हिस्सा बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है। उसके बाद इस महीने का राशन मेरा आ गया था, तो कल रात में ही मैंने ना थोड़ा बहुत अरेंज कर लिया था, और थोड़ी बहुत चीज़ें थी ना उसे मुझे अभी अरेंज करना है, क्योंकि ऐसे बॉक्स पड़े रहते हैं ना कहीं भी तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो जितना जल्दी हो सके मैं इसे फटाफट अरेंज कर दूँ। वैसे तो इनमें से कुछ चीज़ों को ना मुझे डायरेक्ट डब्बे में डालना है, लेकिन अभी ना टाइम थोड़ा सा कम है और काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए फ़िलहाल के लिए इसे ऐसे ही यहाँ अरेंज करके रख देती हूँ। बाद में जब भी फ्री होंगी, टाइम मिलेगा, तो फिर ये वाला काम भी निपटा लूँगी। क्योंकि क्या हो रहा है ना, अभी कुछ दिन से घर के काम थोड़े से बढ़ भी गए थे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हो गए थे, जिसकी वजह से ना घर के काम में मुझे इतना टाइम चला जा रहा था कि पूजा करने में काफ़ी लेट हो जा रहा था। और घर में पूजा करने का ना एक समय होता है, और जितनी जल्दी जितनी सुबह आप कर लो ना पूजा घर में, वो सबसे अच्छा रहता है। नहीं तो फिर लेट हो जाने से ना सच में सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे करके लेट होती है, और फिर बहुत ज़्यादा झल्लाहट होती है कि इतना ज़्यादा टाइम कैसे लग जा रहा है। उठने का मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, बट करते करते ना बहुत टाइम लग जा रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा ना कि जो ज़रूरी काम है वो मैं फटाफट निपटा लेती हूँ, और उसके बाद फिर जब भी टाइम मिलेगा, फ्री होंगी, तो फिर बाकी जो एक्स्ट्रा काम है ना वो धीरे धीरे करते रहूँगी। क्योंकि ऐसे भी हम कोशिश करते हैं कि टाइम पे सारा काम निपटा लें, लेकिन नहीं हो पाता है। तो जब भी जैसे जैसे टाइम मिलता है घर के उन सारे काम को निपटाते जाती हूँ। तो फाइनली घर की साफ़ सफाई हो गई थी, और अब जाकर सुकून लग रहा है। घर साफ़ सुथरा जब हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी मुझे जाना है फटाफट सावर लेने, लेकिन उससे पहले बालकनी में थोड़े बहुत कपड़े थे, वो मुझे उठाने थे, और साथ ही साथ ना इस वाली बालकनी को मुझे क्लीन भी करना है, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। और कभी कभी ना ऐसा होता है कि झाड़ू और पोछे से मन नहीं भरता है, लगता है कि नहीं धो ही दूँ, तभी जाकर साफ़ लगेगा एकदम। तो वैसे ही था, इसलिए मैंने यहाँ पोछा नहीं लगाया था, बस हल्का झाड़ू करके छोड़ दिया था। तो फटाफट इसे अच्छे से क्लीन करते हैं, और उसके बाद फिर जाऊँगी सावर लेने। पूजा पाठ करने के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। जब आप अपने रूटीन के हिसाब से अपना हर एक काम टाइम पे कर लेते हो ना, और सब कुछ सारी चीज़ें सही टाइम पे कंप्लीट हो जाती है ना, तो फिर बड़ा अच्छा लगता है। और आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है ना कि पूजा मैंने एकदम सही समय पे कर लिया। 9 बजे तक मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे, और पूजा मैंने अच्छे से कर लिया। और पूजा में सच में मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि पूजा वूजा करने के बाद ना मैं थोड़ा सा पाठ करती हूँ, ताकि पूरे दिन मन मेरा शांत रहे। क्योंकि आपको पता है, अगर आप एक हाउसवाइफ होम मेकर हो ना, तो घर में कितनी सारी परेशानियाँ बनी रहती है, कुछ ना कुछ तो चलती ही रहता है, और उसमें ना मन शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेती हूँ, और उसके बाद फिर घर के बाकी काम करती हूँ। तो पूजा खत्म होने के बाद मैं वापस से आ गई थी किचन, क्योंकि ना मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। तो फटाफट ना रोटियाँ बनाते हैं, और इसी के साथ एक क्वेश्चन का भी आंसर देना चाहूँगी जो बहुत ज़्यादा आ रहा है, और वो है किचन से रिलेटेड। ये जो काउंटर टॉप में मैंने वॉलपेपर यूज किया है ना, उससे तो ये क्वेश्चन ना लगातार आ रहे हैं कि दी आपने जो किचन में काउंटर टॉप में वॉलपेपर यूज किया है वो कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, गर्म चीज़ें या गर्म बर्तन रखने से वो ख़राब तो नहीं हो रहा है, जल तो नहीं जा रहा है ना। तो वॉलपेपर लगाए हुए ना काउंटर टॉप में 1 महीना होने चला, 1 मंथ होने चला, और अभी तक मुझे वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। कई बार मैंने ना खाना बनाकर, दूध गर्म करके, चाय बनाकर जो गर्म बर्तन है ना वो मैंने काउंटर टॉप पे रखे हैं सीधे, बट कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। मुझे वैसी कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं है कि वॉलपेपर जल गया हो या फिर गर्म होने की वजह से कुछ हो गया है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो अभी तक मैं बोल सकती हूँ क्वालिटी बहुत अच्छी है।
तो आप सबसे बातें करते करते नाश्ता भी मैंने बना लिया था और खा भी लिया था, और उसके बाद मुझे घर के बाकी काम करने थे। लेकिन उससे पहले ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। जी हाँ, जो मेरा राइट पैर है ना, उसका जो अंगूठा है उसमें थोड़ा सा चोट लग गया है। और एक्चुअली मुझे सच बोलूँ पता भी नहीं चला कि कैसे लगा क्या लगा। तो हुआ ये है ना कि जो अंगूठा है ना, उसमें जो नाखून है ना वो बीच से निकल गया है। और मुझे जब दर्द हुआ ना तब पता चला कि ऐसे हुआ है। तो मैंने हल्का सा नील कटर से कट कर दिया, और हल्का अभी भी वहाँ लटका हुआ है और ब्लड आ रहा है, तो थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तो अभी मैंने फ़िलहाल के लिए उसमें पट्टी बांध ली है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर लगा ना तो फिर बहुत दर्द देने वाला है। क्योंकि अभी घर के काम बहुत सारे हैं और मैं बैठ भी नहीं सकती हूँ। तो जैसे भी काम तो करने ही हैं, तो चलिए अपने काम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना इन सारे कपड़ों को मुझे फ़ोल्ड करना है। कुछ कपड़े तो मैंने मॉर्निंग में उठा के रख दिए थे और कुछ कपड़े अभी मैंने उठाए, तो फटाफट पहले इन कपड़ों को फ़ोल्ड करती हूँ। और इसी के साथ इस वीडियो को भी यहीं एंड करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड, फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और ये चैनल में नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।